बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। योगिनी एकादशी कब है? 21 या 22 जून। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष के दौरान मनाई जाने वाली योगिनी एकादशी का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ व्रत का पालन करने से अतीत और वर्तमान दोनों पापों का प्रायश्चित हो जाता है। जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है, जो भक्त ईमानदारी से योगिनी एकादशी व्रत का पालन करते हैं उन्हें भगवान विष्णु की दिव्य कृपा प्राप्त होती है, अच्छा स्वास्थ्य और बीमारियों से राहत मिलती है। तो यह व्रत जो है दोनों दिन रखा जा रहा है। 21 और 22 जून 2025 दोनों दिन मनाई जाएगी। यह व्रत पापों का प्रायश्चित करता है और भगवान अपने भक्तों पर कृपा सुख समृद्धि बरसाते हैं और आध्यात्मिक विकास की राह भी खुलती हैं। यह भी माना जाता है कि यह किसी के जीवन में समृद्धि, सफलता, दीर्घायु और कल्याण लाता है। यह एकादशी एक प्रथा से कहीं अधिक है। जो लोग इसका लगातार पालन करते हैं उनके लिए यह आध्यात्मिक विकास, आंतरिक सफाई और मोक्ष का मार्ग प्रदान करता है। इस वर्ष योगिनी एकादशी का पवित्र व्रत 21 और 22 जून 2025 को मनाया जाएगा। योगिनी एकादशी के पवित्र अवसर पर भक्त धन, भाग्य और सफलता अर्जित करने के लिए कुछ वस्तुओं का दान कर सकते हैं। नंबर 1, योगिनी एकादशी के दिन किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को कपड़े दान करना बेहद शुभ माना जाता है। चूंकि पीला रंग भगवान विष्णु का पसंदीदा रंग है, इसलिए पीले वस्त्र अर्पित करना विशेष लाभकारी होता है। ऐसा कार्य आपके घर में समृद्धि, खुशी और शांति लाता है और दिव्य आशीर्वाद को आमंत्रित करता है। नंबर 2, योगिनी एकादशी जून या जुलाई के गर्म गर्मी के महीनों के दौरान आती है। इस दिन आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए आप पानी का एक बर्तन, सार्वजनिक पानी का स्टैंड दान कर सकते हैं या लोगों को पानी पिला सकते हैं। जब आप किसी आगंतुक को सिर्फ एक गिलास पानी भी देते हैं तो भी भगवान विष्णु महान आशीर्वाद देते हैं। नंबर 3, इस दिन फल, अनाज, चावल, दाल और गेहूं का दान करने का विशेष महत्व है। उन लोगों को भोजन देने की अनुशंसा की जाती है जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। भगवान विष्णु की प्रसन्न करने के अलावा यह विचारशील कार्य इस बात की गारंटी देता है कि आपके घर में हमेशा प्रचुर मात्रा में भोजन उपपोषण रहेगा। लेकिन आप इस एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करें और हो सके तो द्वादशी के दिन आप चावल का सेवन जरूर करें और दान भी चावल का अवश्य करें। तो नंबर 4, योगिनी एकादशी पर मामूली आर्थिक योगदान भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। माना जाता है कि इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार धन दान करने से बदले में आपको कई आशीर्वाद मिलते हैं। नंबर 5, योगिनी एकादशी के दिन किसी मंदिर में तेल या घी का दीपक जलाना पवित्र माना जाता है। दीपदान जैसा कि इसे कहा जाता है, माना जाता है कि यह व्यक्ति किसी के जीवन से अंधकार और गरीबी को दूर कर देता है। इच्छाओं को पूरा करने के लिए आमंत्रित करने के अलावा यह आसान अनुष्ठान घर को आध्यात्मिक सकारात्मकता और दिव्य ऊर्जा से भर देता है। तो आइए अब जानते हैं कि योगिनी एकादशी का फल हमें किस तरह प्राप्त होता है। तो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करने के बराबर फल देता है योगिनी एकादशी। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर श्री हरि की कृपा प्राप्त करता है। इस साल योगिनी एकादशी का व्रत 21 और 22 जून दोनों दिन रखा जा रहा है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहा जाता है, इस वर्ष 21 जून को शनिवार को है और 22 जून को भी यह एकादशी व्रत नियम पूर्वक और संयम से करना होगा। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है वह संसारिक बंधनों से मुक्त होकर श्री हरि की कृपा को प्राप्त करता है। स्कंद पुराण के अनुसार अलकापुरी के राजा कुबेर के रसोइये हेममाली ने अपने कर्तव्य की अवहेलना कर रुद्रद्रव्य की चोरी की। उसके इस पाप के कारण उसे कोढ़ हो गया और वह धरती पर कष्ट झेलने लगा। नारद मुनि के कहने पर उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसे कोढ़ से मुक्ति मिली और पुनः दिव्य शरीर प्राप्त हुआ।
इस पावन अवसर पर श्रद्धालु उपवास रखकर श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा आराधना करेंगे। क्या है योगिनी एकादशी का महत्व? पुराणों में वर्णन मिलता है कि योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। यह व्रत विशेष रूप से स्वास्थ्य, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हेतु किया जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु इस दिन योग निद्रा में रहने के बावजूद अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनके जीवन से कष्टों का निवारण करते हैं। व्रत की विधि और पूजन प्रक्रिया। कहते हैं कि व्रती एक दिन पूर्व दशमी को सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत का संकल्प लेते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान विष्णु का पीले पुष्प, तुलसी, धूप, दीप और पंचामृत से पूजन किया जाता है। दिन भर निर्जल या फलाहार व्रत रखते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। शाम को विष्णु सहस्त्रनाम या योगिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ किया जाता है। द्वादशी के दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान कर व्रत का पारण किया जाता है। पीपल पूजन और तुलसी सेवा का भी एकादशी पर बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तो योगिनी एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन कर उसके नीचे दीप जलाना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इसके साथ ही तुलसी माता की सेवा करने से भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है और कब इसका पारण समय है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ है 21 जून 2025 को प्रातः 7:18 से और वही एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 22 जून 2025 को प्रातः 4:27 पर। 22 जून को पारण का समय आप कर सकते हैं दोपहर 1:45 से शाम 4:34 तक। तो हम यहाँ यही कहेंगे कि दोस्तों आप यह व्रत 22 जून को करें, क्योंकि 21 जून को जो आप व्रत रख रहे हैं वो दशमी युक्त व्रत है और दशमी युक्त व्रत जो है हमें कभी नहीं करना चाहिए। तो 22 जून को जो है बन रहा है पुष्कर योग, और पुष्कर योग का मतलब है कि 3 तिथियां एक साथ मिल रही हैं। एकादशी सुबह 4:27 से खत्म हो जाएगी 21 जून को, और उसी टाइम जो है ब्रह्म मुहूर्त की लाइन पार करने के कारण वो 22 जून सूर्योदय में एकादशी आ रही है 22 जून को। तो उस दिन 22 जून को आप एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि और फिर रात्रि में के मध्य में जो है 2-2:30 बजे के आसपास जो है द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है, वहां पर लग रही है त्रयोदशी तिथि। तो 3 तिथियों के मिलने के कारण यह एकादशी अत्यंत ही फलदायी है। तो आप 22 जून को इस एकादशी का व्रत रखें जहां तक हो सके, नहीं तो आप दोनों दिन भी व्रत रख सकते हैं। अगर आप दोनों दिन व्रत रख रहे हैं तो फिर 48 घंटे का संकल्प लें, नहीं तो आप 24 घंटे का ही संकल्प लें। ये आप पर निर्भर करता है कि आप यह व्रत 21 तारीख को रख रहे हैं या 22 तारीख को रख रहे हैं। तो मेरा तो यही मत है कि आप यह व्रत 22 जून को रखिए, और 22 जून को व्रत रखने के बाद जो पारण का समय है वो है अगले दिन सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:12 तक। और तो 21 तारीख को भी अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भी आपको 22 जून तक दोपहर 1:45 तक तो व्रत रखना ही होगा। तो हो सके तो आप यह व्रत 22 जून को रखें। आइए अब हम आपको सुनाते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी की व्रत कथा। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। आषाढ़ महीने में 2 एकादशी आती हैं, जिनमें पहले योगिनी एकादशी आती है और दूसरी देवशयनी एकादशी होती है। कहते हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से जीवन में किए गए समस्त पापों का नाश हो जाता है और हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इस साल 21 और 22 जून को योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस व्रत में कथा भी पढ़ी जाती है। अगर आप भी योगिनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको ये पौराणिक कथा जरूर पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग लोक में अलकापुरी नगरी में एक कुबेर नाम का राजा रहता था। वह भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वह भोलेनाथ की रोजाना श्रद्धा पूर्वक पूजा करता था। कुबेर की पूजा में हीना नाम की एक माली उसे फूल दिया करता था। एक दिन की बात है, माली अपनी सुंदर पत्नी
विशालाक्षी के साथ हास्य विनोद और रमण करने में मगन हो गया, जिसकी वजह से वह राजा को फूल नहीं दे पाया। दोपहर तक मालिक का इंतजार करने के बाद राजा ने अपने सैनिकों को मालिक के आने का कारण पता लगाने को कहा। राजा के सैनिक ने माली के न आने की वजह बताई तो राजा आग बबूला हो गया और उसने माली को बुलाया। माली के आने पर राजा ने कहा, तुमने मेरे पूजनीय भगवान शिव का अनादर किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा और मृत्यु लोक में जाकर तू कोढ़ी हो जाएगा। राजा के ऐसा कहने पर माली स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गया और वह कोढ़ी का जीवन व्यतीत करने लगा। माली की पत्नी हेम माली भी भिखारन की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। माली को भी अपनी पत्नी की यादें सताने लगी, लेकिन श्राप की वजह से वह अपने दुख को कम नहीं कर पाया। एक दिन की बात है कि माली घूमते घूमते मार्कंड ऋषि के आश्रम में आ गया। ऋषि ने माली की ऐसी दुर्दशा देखकर उससे ऐसा होने का कारण पूछा। तब माली ने ऋषि को सारी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद ऋषि मार्कंडे ने हेम माली को योग निकासी व्रत करने को कहा। तब उसने ऋषि की आज्ञा से विधि विधान से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की को योग निकासी व्रत का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माली श्राप से मुक्त होकर पुनः स्वर्गलोक जाकर अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा और उसका कोढ़ हमेशा के लिए खत्म हो गया। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो यह थी एकादशी की कथा। तो आइए अब करते हैं आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनिशे मन का। स्वामी दुख विनिशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पारि ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए एकादशी माता की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।